back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. So आज हम किस वुड के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं वॉलनट वुड के बारे में। तो बेसिकली हमने इससे पहले काफ़ी सारी वुड्स कवर करी हुई है एंड आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो हेयर इज़ द आई बटन पे क्लिक करिए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने सारी वुड कवर कर रखी है एंड आप वो प्लेलिस्ट बहुत आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज़ वॉलनट वुड। एंड बेसिकली वॉलनट वुड का बहुत अच्छा यूज़ है हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर में एंड काफ़ी अच्छी लगती है देखने में भी। फिर हमने सोचा क्यों ना इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो बताई जाए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल सके अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए एंड क्लाइंट को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए अबाउट वुड जो आप वुड यूज़ कर रहे हैं अपने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में। तो बिना देरी किए लेट्स गो टू द वीडियो। बात करते हैं वॉलनट वुड के बारे में, बेसिकली अबाउट वॉलनट वुड। तो इसके अंदर क्या क्या हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इसके नेम के बारे में। तो बेसिकली वॉलनट वुड को वॉलनट वुड ही बुलाया जाता है। केम फ्रॉम जुगलान्स, जुगलान्स स्पीशीज़ से आती, वॉलनट फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें ये स्पीशीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती है या कहाँ से आती है, तो बेसिकली फर्स्ट आपका आता है साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। ये मेन टारगेट है जहाँ पे हमारे मोस्टली वुड्स अवेलेबल होती है। साउथर्न यूरोप आता है, इसके बाद एशिया एंड एशिया के बाद वेस्ट इंडीज जगह है जहाँ पे आपको वुड्स अवेलेबल है, वॉलनट वुड अवेलेबल मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं वॉलनट वुड का क्या टाइप होता है, तो बेसिकली वॉलनट वुड का जो टाइप होता है दैट इज हार्डवुड। हार्ड बेसिकली हार्डवुड वो वुड होती है जो डिकोट्री से बिलोंग करते हैं। डिकोट्री मतलब डिसोडियस ट्री। ये एनुअली अपनी लीव्स को खाली एक बार ऑटम में शेड करते हैं, दैट्स वाई हम इनको डिसोडियस ट्री बोलते हैं। कौन सी कॉमन स्पीशीज है? देयर 21 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से इंग्लिश एंड वॉलनट वुड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंटीरियर एक्सटीरियर में यूज़ होने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉलनट वुड के हार्डनेस लेवल के बारे में, तो बेसिकली हार्डनेस लेवल क्या होता है? हार्डनेस लेवल वो होता है जिससे आप वुड की डेंसिटी चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है दैट इज जंका हार्डनेस लेवल टेस्ट। जंका हार्डनेस लेवल में एक स्टील बॉल को वुड ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है कि डेंसिटी चेक करी जाती है। बेसिकली वॉलनट वुड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1010 LBS मीन्स पाउंड फोर्स। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस में आपके कलर, ग्रेन्स और टेक्सचर आता है। तो बेसिकली अपीयरेंस ऑफ वॉलनट वुड के बारे में बात करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, अब वुड के बारे में या फिर आउटर पार्ट ऑफ द ट्री के बारे में। तो बेसिकली इसका जो कलर होता है येलो से लेके आपका क्रीमी वाइटिश हो सकता है और ग्रे हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन वॉलनट वुड कि कौन सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डवुड के बारे में या फिर इनर पार्ट के बारे में, उसके अंदर के पार्ट के बारे में, तो बेसिकली वो जो होता है दैट इज डार्क ब्राउन कलर का होता है विद वाइब्रेंट कलर्स हो सकते हैं। हार्डवुड आपका अंदर वाला पार्ट होता है, सॉफ्टवुड उसका बाहर वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन दोनों कलर्स के अलावा भी काफ़ी कलर्स देखे जाते हैं वॉलनट वुड में। वो आपका रेडिश रे हो सकता है, आपका पर्पलिश मार्क्स हो सकते हैं, स्ट्रीक्स हो सकती है। लेकिन दिस इज़ ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो वुड है वो एयर ड्राइड प्रोसेस में है या नहीं। आफ्टर फिनिशिंग चेंज आ जाता है या फिर एयर ड्राइड प्रोसेस में आ जाता है। एयर ड्राइड प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि वुड को आउटडोर में छोड़ दिया जाता है उसके मॉइस्चर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एंड इसमें मंथ से लेके 1 साल तक लग सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके ग्रेन्स के बारे में, वॉलनट वुड के ग्रेन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वॉलनट वुड के ग्रेन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट ग्रेन्स होते हैं विद सम वेव्स हो सकती हैं उसमें, एंड वेव्स के साथ साथ आपको ग्रेन्स डेंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस ग्रेन्स होते हैं एंड काफ़ी क्लोज ग्रेन्स होते हैं, बहुत एक दूसरे के पास ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेट के बारे में या फिर डायमेंशंस के बारे में, क्या क्या डायमेंशन होती है ट्री की ताकि जो मैच्योर ट्री बनता है देन वॉलनट वुड कट होती है, तो बेसिकली 150 to 250 ईयर्स, 150 ईयर्स ऑफ एज मैच्योर हो गया होता है वॉलनट वुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइट भी इसकी 150 फीट होती है एंड इसका जो डाया होता है वो 8 फीट अप टू 8 फीट हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलनट वुड के एडवांटेजेस के बारे में। तो बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो वॉलनट वुड का पहला एडवांटेज ये होता है कि ये इसका जो सरफेस होता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर होता है जो आपको बहुत पॉलिशेस में हेल्प कर सकता है।
देन सेकेंड आपका आता है हाईली ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 150 से लेकर 250 ईयर्स होती है विद लो केयर। नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड में आता है रॉट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है। देन फोर्थ पे आपकी इजी वर्केबिलिटी विद टूल्स, इसके साथ काफ़ी इजीली वर्क कर सकते हैं, जैसे आपकी इस पर ग्लू बहुत अच्छे से होल्ड हो जाती है। देन आपके स्क्रूज जो होते हैं काफ़ी अच्छे से होल्ड हो जाते हैं, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। एंड आपकी जो वुड होती है काफ़ी अच्छे से बेंड हो जाती है, ये वुड के साथ टूल्स के साथ वर्क करने में काफ़ी ईजी रहती है। इसमें आता है वियर एंड टियर रेजिस्टेंट, इसमें डैमेज काफ़ी कम होता है बिकॉज इसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डेंस होती है। आपका आता है अट्रैक्टिव कलर्स एंड ग्रेन्स, इसके जो कलर एंड ग्रेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो आपके रूम को या फिर आप जहाँ पे भी इसको रख रहे हैं, जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, आप इसको फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, एज अ कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक रिच टोन देता है आपके फर्नीचर को या आपके पैनलिंग को या फिर आपके फ्लोर्स को बहुत अच्छी रिच टोन देता है। इसमें आपका आता है इजी टू क्लीन एंड इंस्टॉल, इस सरफेस की वजह से इसको क्लीन करना बहुत इजी रहता है एंड इंस्टॉल भी बहुत इजीली हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इंस्टॉल होने में। हम बात करें एट्थ में आपके पास आता है नेचुरल वुड होता है। बेसिकली ये एक पतीना फॉर्म करता है जो ग्रीन कलर की होती है एंड इसके सरफेस के इसके टॉप सरफेस पे आती है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइन्थ के बारे में, नाइन्थ एडवांटेज के बारे में, दैट इज़ वाइडली अवेलेबल इन मार्केट। ये मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल, आपको अरेंज भी बहुत अच्छे से ईजिली हो जाएगी। 10 पे आपका आता है वाटर रेजिस्टेंट आफ्टर फिनिशिंग या आफ्टर पॉलिशिंग, ये एकदम रेडी रहती है, मॉइस्चर रेजिस्ट हो जाती है। 11th पे आपका आता है ग्रेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, डेंट और स्क्रैचेस से सेव करके रखते हैं। 12th आता है आपका स्टेन्स एंड पॉलिशेस वेल, इस पर बहुत अच्छे से स्टेन्स एंड पॉलिशेस अब्जॉर्ब हो जाती है, वॉलनट वुड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है स्टेन एंड पॉलिशेस को। 13 पे आपका आता है कलर वेराइटी, अगर आप वॉलनट वुड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कलर वेराइटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, वार्म कलर्स में बहुत अच्छी वेराइटी मिल जाएगी, जिससे कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 14th एडवांटेज के बाद, ये वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करती है एंड इसके साथ साथ एक ट्रेडिशनल एंड ट्रांजिशनल लुक भी क्रिएट करती है। अगर आप वॉलनट वुड को यूज़ कर रहे हैं अपने फर्नीचर एंड अपने रूम में, तो बेसिकली आपको ट्रेडिशनल एंड ट्रांजिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी लुक दे सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उस वॉलनट वुड के आसपास उसको बहुत अच्छे से मॉडर्न चीज़ों से एसराइज करेंगे तो वो आपको एक मॉडर्न लुक भी प्रोवाइड करेगी। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलनट वुड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला आता है हैवी वुड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकेंड आपका आता है रिक्वायर्ड सेमी रेगुलर मेंटेनेंस की तो नीड नहीं होती, बट सेमी रेगुलर मेंटेनेंस की इसको नीड होती है। आपका आता है नॉट फॉर आउटडोर यूज़ एंड आफ्टर फिनिशिंग आप इसको आउटडोर्स के लिए यूज़ कर सकते। फोर्थ में आपका आता है, हमने एडवांटेजेस में बात करी थी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन समटाइम्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। देन लास्ट नॉट द लीस्ट एक्सपेंसिव होती है। अगर हम बात करें हाउ आइडेंटिफाई वॉलनट वुड, मोस्टली ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं एंड वॉलनट वुड हमें कुछ और पकड़ा दिया जाता है कुछ और बोल के। तो बेसिकली हम कौन से 4 तरीके हैं जिससे हम वॉलनट वुड को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले टेलटेल स्मेल, बेसिकली मोस्टली वुड्स में आपको टेलटेल स्मेल मिलती है, ओक वुड में भी आपको टेलटेल स्मेल मिलती है एंड वॉलनट वुड में भी आपको टेलटेल स्मेल मिलती है। बेसिकली ये स्मेल होती है थोड़ी अल्कोहल टाइप की होती है, बिफोर फिनिशिंग ये आपको मिलती हैं एंड इसमें अल्कोहल टाइप की स्मेल होती है, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो सकता है कि वॉलनट वुड है। सेकेंड, इसका जो कलर होता है काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का होता है एंड अगर ये लाइट कलर में है तो वो शायद वॉलनट वुड का सैपवुड एरिया हो सकता है। देन थर्ड आता है आपका ग्रेन्स, इसके जो ग्रेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप ग्रेन्स होते हैं एंड काफ़ी क्लोज ग्रेन्स होते हैं, ये बहुत ईजिली स्टेन नहीं होती है वॉलनट वुड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज है जहाँ पे हम वॉलनट वुड यूज़ कर, बेसिकली प्रीमियम चीज़ें ही होती हैं, ये प्रीमियम चीज़ों में ही यूज़ होती है वॉलनट वुड। वॉलनट वुड हर किसी चीज़ को एक प्रीमियम से बना देती है। फर्स्ट हम बात करते हैं कैबिनेट्स, होती है नेचुरल वुडन फ्लोरिंग्स, थर्ड वीनियर्स एंड फोर्थ काउंटर टॉप्स पे आप यूज़ कर सकते हैं, स्कल्पचर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी वुड कार्विंग्स में यूज़ कर सकते हैं एंड पैनलिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या हम जिन एप्लीकेशन एरियाज़ में वॉलनट वुड को यूज़ कर रहे हैं वो क्या एकदम परफेक्ट है? यस, ये बहुत मजबूत होती है। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहली रिक्वायरमेंट्स आपकी वॉलनट वुड के लिए ये होनी चाहिए कि अगर आपको
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड आपको कोई बजट का इशू नहीं है, तो यू कैन चूज़ वॉलनट वुड फॉर योर फर्नीचर्स एंड फॉर योर एप्लीकेशन एरियाज़, जहाँ जिन एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में हमने बात करी हुई है। तो बेसिकली एंड अगर आपको लाइफ स्पैन के लिए चाहिए, लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए, तो ये वॉलनट वुड हार्डवुड है। मोस्टली हार्डवुड्स काफ़ी बेस्ट होती है लाइफ लॉन्ग के लिए एंड काफ़ी लंबे टाइम तक हार्डवुड्स चलती है। तो वो आपका आता है कलर्स वैरायटी। वॉलनट वुड आपको काफ़ी सारी वार्म वैरायटी देता है। वार्म वैरायटी दैट मीन्स वार्म कलर्स देता है। ब्राउनिश हो गया, बेज कलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा कलर्स एंड इनके अलावा भी आपको पर्पलिश ह्यूज़ मिलते हैं, रेडिश रेज मिलती है। आफ्टर फिनिश ये कलर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली वॉलनट वुड बाकी वुड से थोड़ी हट के आपको डिफरेंट कलर्स भी प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं तो बाकी सारी वुड जो होती है वो एज के साथ काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है, लेकिन वॉलनट वुड एक ऐसी वुड है जो एज के साथ साथ या टाइम के साथ साथ लाइटर शेड में होती है। अगर आपको लाइटर शेड में कोई वुड चाहिए या डार्क हो जिसमें आपको लाइटर में शेड चाहिए हो, तो आप वॉलनट वुड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एज के साथ साथ ये लाइटर होती रहती है। ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न स्टाइल्स अवेल करना चाहते हैं अपने रूम में या अपने एरिया में, तो यू कैन चूज़ ऑल्सो वॉलनट वुड। That's it. होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।